वारिसेन। मगध देश के राजगृह नगर में राजा सैनिक रहता था। उसकी रानी का नाम चेलना था। ये चेलना भगवान वर्धमान महावीर स्वामी अंतिम तीर्थेश सर्वोदयी तीर्थ नायक भगवान वर्धमान महावीर स्वामी की मौसी राजा चेतक की पुत्री थी। इन दोनों के वारिशेन नाम का पुत्र था। वारिशेन उत्तम श्रावक था। एक बार वह उपवास धारण कर चतुर्दशी की रात्रि में शमशान में कायोत्सर्ग से खड़ा था। उसी दिन बगीचे में गई हुई मगध सुंदरी वेश्या ने श्री कीर्ति सेठानी के द्वारा पहना हुआ हार देखा। तदनंतर उस हार को देखकर इस आभूषण के बिना मुझे जीवन से क्या प्रयोजन, ऐसा विचार कर वह शैया पर पड़ी रही। उस वेश्या में आसक्त विद्युत्तर चोर उस रात्रि को उसके घर आया। तब उसे शैया पर देखकर बोला कि हे प्रिय, इस तरह क्यों पड़ी हो। वेश्या ने उससे कहा कि यदि श्री कीर्ति सेठानी का हार मुझे देते हो तो मैं जीवित रहूंगी, अन्यथा तुम मेरे पति नहीं होंगे। वेश्या के ऐसे वचन सुनकर तथा उसे आश्वासन देकर विद्युत्तर चोर आधी रात के समय श्री कीर्ति सेठानी के घर गया और अपनी चतुराई से हार चुरा कर वहां निकल आया। हार के प्रकाश से वह चोर है ऐसा जानकर गृह के रक्षकों तथा कोतवालों ने उसे पकड़ना चाहा। जब वह चोर भागने में असमर्थ हो गया तब बालिशीन कुमार के आगे उस हार को डालकर छिपकर बैठ गया। अब भागते भागते हार गया तो उसने उसे बालिशीन जो ध्यान में मग्न थे उनके सामने फेंका और भाग गया। कोतवालों ने उस हार को बालिशीन के आगे पड़ा देखकर राजा सैनिक से कह दिया कि राजन, बालिशीन चोर है। यह सुनकर राजा ने कहा कि उस मूर्ख का मस्तक काट कर लाओ। चांडाल ने बारिसेन का मस्तक काटने के लिए ज्यों ही तलवार चलाई तो वह उसके गले में फूलों की माल बन गई। इस अतिशय को सुनकर राजा सैनिक ने जाकर बारिसेन से क्षमा मांगी। विद्युत चोर ने अभयदान पाकर राजा से अपना सब वृत्तांत कहा। तब वह वारिसेन को घर ले जाने के लिए उद्यत हुआ, परंतु वारिसेन ने कहा कि अब तो मैं पानी पात्र में भोजन करूंगा, अर्थात निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि मुद्रा धारण करूंगा। तदनंतर वह शूरसेन गुरु के समीप मुनि हो गया और उन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली। एक समय वे मुनि राजगृह के समीपवर्ती पलाशकूट नगर में चर्या के लिए प्रविष्ट हुए। वहां राजा सैनिक के अग्निभूति मंत्री के पुत्र पुष्पनाल ने उनका परिवहन किया, जो कि उनका मित्र था वालिसेन मुनि का। चर्या कराने के बाद वह अपनी सौमिल्ला नामक स्त्री से पूछकर स्वामी का पुत्र तथा बाल्यकाल का मित्र होने के कारण कुछ दूर तक छोड़ने के लिए मुनि वालिसेन के साथ चला। अपने लौटने के अभिप्राय से वह क्षीर वृक्ष आदि को दिखाता तथा बार बार मुनि को वंदना करता था, परंतु मुनि हाथ पकड़कर उसे साथ ले गए और धर्म का विशिष्ट उपदेश सुनाकर तथा वैराग्य उपजाकर उन्होंने उसे तप ग्रहण करा दिया। तप धारण करने पर भी वह सौमिल्ला स्त्री को नहीं भूलता था। वालिसेन मुनि ने उसे बड़े अच्छी तरह समझाया, धर्म का उपदेश दिया, बातें समझाई, वैराग्य उत्पन्न कराया और दीक्षा दे दी। वापस लौट कर नहीं आ पाए, लेकिन उसके मन में अपनी स्त्री का चिंतन बराबर चलता रहा। पुष्पनाल और वालिसेन दोनों ही मुनि 12 वर्ष तक तीर्थ यात्रा कर वर्धमान महावीर स्वामी के समोषण में पहुंचे। वहां वर्धमान स्वामी व पृथ्वी से संबंध रखने वाला एक गीत देवों के द्वारा गाया जा रहा था। उसे पुष्पनाल ने सुना। गीत का भाव यह था कि जब पति प्रवास को जाता है तब स्त्री खिन्न चित्त होकर मैली कुचेली रहती है, परंतु जब वह घर छोड़कर ही चल देता है तब वह कैसे जीवित रह सकती है। पुष्पनाल ने यह गीत अपने तथा सौमिल्ला के संबंध में लगा लिया, इसलिए वह उत्कंठित होकर चलने लगा। वालिसेन मुनि यह जानकर उसका स्तुतिकरण करने के लिए उसे अपने नगर में ले गए।
चेलना ने उन दोनों मुनियों को देखकर विचार किया कि बारिशेन क्या चरित्र से विचलित होकर आ रहे हैं। परीक्षा करने के लिए उसने दो आसन दिए, एक सराब और दूसरा वीतराग। जैसे ही चेलना को पता चला कि बारिशें अपने गृह नगर में पधार रहे हैं, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये हो क्या गया बारिशें, कहीं बारिशें चारित्र से पतित तो नहीं हो गए, क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी में दीक्षा ले ली थी। तो उन्होंने दो आसन लगाए, एक सोने का और एक लकड़ी का। बारिशेन ने वीतराग आसन पर बैठकर कहा कि हमारा अंतःपुर बुलाया जावे, और वे लकड़ी के आसन पर बैठकर बोले कि हमारी जितनी भी रानियां थीं उन सब रानियों को बुलाया जाए। रानी चेलना ने आभूषणों से सजी हुई उनकी 32 स्त्रियां बुलाकर खड़ी कर दी। तदनंतर बारिशेन ने पुष्पराज से कहा कि ये स्त्रियां और मेरा युवराज पद तुम ग्रहण करो। यह सुनकर पुष्पराज अत्यंत लज्जित होता हुआ उत्कृष्ट वैराग्य को प्राप्त हुआ और परमार्थ से तप करने लगा। बारिशेन ने उसके सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि तुम्हारी तो एक ही स्त्री है, और कहते हैं वो भी एकाक्षी थी। एकाक्षी मतलब एक आंख से कानी थी, और इनकी सर्वांग सुंदर देव कन्याओं की तरह 32 रानियां, इन सबको छोड़कर इन्होंने महाजैनेश्वरी दिगंबरी दीक्षा धारण की। इस प्रकार ये बारिशेन मुनि आचौर्य व्रत और स्थितिकरण अंग इन दोनों में प्रसिद्ध हुए। इन दोनों की यह कथा आपके सामने रखी गई। प्रथमानी योग में जो कथाएं हैं वे हमें हमारे दृढ़ चारित्र के लिए, मजबूती के लिए, चारित्र की स्थिरता के लिए, चारित्र की वृद्धि, उत्पत्ति और फलदान के लिए निमित्त कारण बनते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत समंतबद्ध देव लिखते हैं, बोधि समाधि निधानम। ये प्रथमानी योग के ग्रंथ बोधि और समाधि अर्थात रत्नात्रय और सम्यक मरण के प्रतीक उनको प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार यह आपका तृतीय भाग पूर्णता को प्राप्त हुआ। सभी को जय जिनेन्द्र।